One most important thing that you can do for your skin is to moisturize it. Hi, I'm Dr. Radhika Kopikar. I'm a board certified dermatologist practicing at Kopikar Dermatology Skin Hair Laser Clinic in Vikhroli East, Mumbai. तो मॉइस्चराइज़र एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप हमेशा अपने स्किन पे लगा सकते हैं आपकी स्किन के लुक एंड फील को इम्प्रूव करने के लिए. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन योर स्किन केयर किटी, और ये मैं कहूँगी कि नेक्स्ट टू सनस्क्रीन. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई स्टिल कीप इट एज अ सनस्क्रीन, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इन योर स्किन केयर किटी कैन बी अ मॉइस्चराइज़र. मॉइस्चराइज़र आपके लिए सूटेबल होना चाहिए, आपके स्किन टाइप के हिसाब से होना चाहिए, आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट करना चाहिए और आपके डेली रूटीन में फिट होना चाहिए. तो मॉइस्चराइज़र जब आप सिलेक्ट करें तो कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर माइंड. मॉइस्चराइज़र्स कितना अच्छा आपके स्किन पे काम करेगा ये डिपेंड करेगा आप किस टाइप का मॉइस्चराइज़र सिलेक्ट करते हैं और उसे कितने बार और कैसे लगाते हैं. तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे अबाउट मॉइस्चराइज़र, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, हाउ टू चूज़ इट एंड हाउ टू चूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. तो मॉइस्चराइज़र होता क्या है? ये जो टर्म है ये इन्वेंटर्स ने बनाया था जो मार्केटिंग करना चाह रहे थे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपकी स्किन को मॉइस्ट बनाए. जो आपकी स्किन को मॉइस्ट बनाए मतलब नमी दे, उसको मॉइस्चराइज़र कहते हैं. ड्राई स्किन के लिए बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं. आप क्रीम्स खरीद सकते हैं, लोशंस खरीद सकते हैं. बट जो ऑयली स्किन टाइप होते हैं, एक्ने प्रोन स्किन होती है, उनको मॉइस्चराइज़र सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी स्किन बहुत स्टिकी फील होती है सीबम के वजह से, ऑयल के वजह से, और उस पर अगर वो मॉइस्चराइज़र लगाएं तो वो डबल स्टिकी बन जाती है. इसलिए आज हम स्टडी करेंगे कि आपके लिए मॉइस्चराइज़र आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो. इतने सारे जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें से आप कैसे सही और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ऐसा रफनेस फील होगा स्किन पे, इचिंग जैसा सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, क्रैकीनेस जैसा फीलिंग, क्रैक्ड फीलिंग हो सकता है. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ड्राई स्किन को सिंबलाइज करती हैं. अगर आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई है तो एक्जिमा भी पैदा हो सकता है. ये ड्राई स्किन कंडीशंस के लिए नॉर्मली लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंचते क्योंकि एक इमरजेंसी नहीं है और इसे काफ़ी डिले कर दिया जाता है इस लिमिट तक कि आपके फिर स्किन पे क्रैक्स बनने लगें, और इस कंडीशन में फिर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये अवॉइड करने के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि मॉइस्चराइज़र्स पहले ही यूज़ करना चालू कर दीजिए जिससे आपकी स्किन कंडीशन वर्सन ना हो, ड्राइनेस एक्जिमा में ना बदले और एक्जिमा इन्फेक्शन में ना बदले. बचपन से आप लोग बहुत सुनते होंगे अपनी नानियाँ दादियाँ क्रीम्स लगाते थे, फेस क्रीम्स लगाते थे अलग अलग नाम से. तो ये जो भी फेस क्रीम्स लगाई जाती हैं बेसिक उसमें जो बेस होता है, इंग्रेडिएंट होता है, वो मॉइस्चराइज़र का ही होता है. और मॉइस्चराइज़र्स के साथ आगे और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं उसमें थोड़ा सन प्रोटेक्शन डालने के लिए या ब्राइटनिंग एजेंट डालने के लिए. बट द बेस ऑफ अ फेस क्रीम इज़ ऑलवेज अ मॉइस्चराइज़र. अगर आपकी स्किन ऑयली है, चिपचिपी रहती है या एक्ने प्रोन है और आज आप इस चैनल पे हैं तो मैं चाहूँगी आप भी इस वीडियो को अंत तक सुनें क्योंकि ऑयली स्किन इंडिविजुअल्स में भी मॉइस्चराइज़र का बहुत महत्व होता है और उसे कैसे सिलेक्ट किया जाए ये आज हम सीखेंगे. क्योंकि आपकी स्किन हेल्दी दिखने के लिए और फील होने के लिए मॉइस्चराइज़र्स इंपॉर्टेंट हैं. ऑयली स्किन का मतलब होता है सीबम एक्स्ट्रा है या फिर ऑयल एक्स्ट्रा है, बट मॉइस्चराइज़र का मेन एम होता है स्किन को हाइड्रेट करने का या स्किन में मॉइस्चर लेवल, नमी या वाटर ऐड करने का. मॉइस्चराइज़र्स का काम ये होता है और ऑयलीनेस एक अलग चीज़ है. इसलिए दोनों कैटेगरी के स्किन टाइप्स में मॉइस्चराइज़र्स की इम्पॉर्टेंस है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइज़र्स के बारे में. नॉर्मली 3 मेजर टाइप्स होते हैं मॉइस्चराइज़र्स के. एक होता है ह्यूमेक्टेंट्स, एक होता है इमोलिएंट्स और तीसरा होता है ऑक्लूसिव्स. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मॉइस्चराइज़र्स हैं और इनका काम भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है. ये तीनों ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पाए जाते हैं पर इनकी मात्रा थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और वो आपके मॉइस्चराइज़र को उसका एक्चुअल टेक्सचर और फील प्रदान करता है. तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमेक्टेंट्स के बारे में. ह्यूमेक्टेंट्स जो होते हैं ये ऐसा एक इंग्रेडिएंट होता है आपके मॉइस्चराइज़र में जो ह्यूमिडिटी को ट्रैप कर सकता है, पुल कर सकता है आपके स्ट्रैटम कॉर्नियम तक. मतलब जो आपकी एपिडर्मिस है या टॉप लेयर ऑफ योर स्किन जो कि ड्राई दिख रही है, फील हो रही है, वहाँ तक ये मॉइस्चर को खींच के ला सकता है. कहाँ से?
या तो आपके डीप डर्मिस से, जो अंदर की स्किन की लेयर्स हैं, वहाँ से मॉइस्चर को आपके ऊपर के परतों तक ला सकता है, या फिर अगर आपके एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ के भी मॉइस्चर को खींच के आपकी स्किन के टॉप लेयर तक ला सकता है। तो ह्यूमेक्टेंट का काम होता है ह्यूमिडिटी को या मॉइस्चर को मैग्नेट के जैसे खींचना आपके स्किन के टॉप सरफेस तक। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि मॉइस्चर जब आपके टॉप सरफेस पे आ गया है तो ये वापस इवेपोरेट ना हो, तो इसीलिए आपके मॉइस्चराइज़र में हमेशा ह्यूमेक्टेंट के साथ ऑक्लूसिव भी ऐड किया जाता है। ऑक्लूसिव क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। ह्यूमेक्टेंट जो हैं इसके नाम इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आप जान सकते हैं, या तो ये आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हनी, लैक्टिक एसिड, या फिर पैंथेनॉल, सॉर्बिटॉल, इवन हाइलुरोनिक एसिड, जिसके बारे में आजकल हम बहुत बात करते हैं, आपने बहुत सुना होगा। हाइलुरोनिक एसिड भी एक ह्यूमेक्टेंट होता है और इसीलिए हाइलुरोनिक एसिड के साथ कहा जाता है कि अगर आप सीरम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर से एक क्रीम लगाइए, क्योंकि ह्यूमेक्टेंट जो है आपके स्किन तक मॉइस्चर को ले आएगा, उसके बाद उसको वहाँ तक पकड़ के रखने के लिए आपको ऑक्लूसिव या क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। इवन लैक्टिक एसिड और यूरिया भी ह्यूमेक्टेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोलिएंट्स के बारे में। तो इमोलिएंट्स क्या करते हैं? इमोलिएंट्स आपकी स्किन को सॉफ्टनेस देते हैं, स्मूथ बनाते हैं और प्लम्प बनाते हैं। आपको जब फील होने में स्किन सॉफ्ट, प्लम्प और मुलायम लगती है, वो काम होता है इमोलिएंट्स का। तो इमोलिएंट्स बेसिकली आपके जो स्किन सेल्स के बीच में गैप्स होते हैं उनको फिल कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑयल्स एंड लिपिड्स। तो जब ये गैप्स और ये जो क्रैक्स हैं आपकी स्किन सेल्स के बीच में ये भर जाएंगे तो आपकी स्किन स्मूदर, प्लम्पर और सॉफ्टर फील होती है। इसके इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में आपको मिलेगा ऐसे नाम जैसे कि रोज़ हिप ऑयल, जोजोबा ऑयल, सेरामाइड्स और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यहाँ आपको दिखेंगे लिखे हुए। ये सब इमोलिएंट्स के कैटेगरी में आते हैं और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र इज़ कॉल्ड ऑक्लूसिव। ऑक्लूसिव का मेन काम होता है आपके मॉइस्चर को इवेपोरेशन से बचाना, मतलब आपके मॉइस्चर को आपके स्किन पर सील कर देता है ये और इवेपोरेट नहीं होने देता। इसको कहते हैं ऑक्लूसिव। ऑक्लूसिव्स के कुछ एग्जांपल्स हैं बीज वैक्स, लैनोलिल या फिर पेट्रोलैटम। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये वैक्सेस, ऑयल्स, फैट्स के कैटेगरी में आते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बड़ा होता है। ये स्किन के सरफेस के ऊपर ही रहते हैं और ये आपके मॉइस्चर लेवल को स्किन में से इवेपोरेट होने से बचाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है आपके मॉइस्चराइज़र का। तो अभी हमने मॉइस्चराइज़र्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अब हम इसके आगे मॉइस्चराइज़र्स को डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर फॉर्मुलेशन। सो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स एंड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स भी आपको 3 टाइप के मिलेंगे, या तो क्रीम या लोशन या फिर जेल्स। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स में भी थोड़ी मात्रा ऑयल की होती है। जो क्रीम्स होते हैं उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होता है, जो लोशंस होते हैं उसमें उससे कम ऑयल पाया जाएगा, और जो जेल्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट और वाटरी होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटी ऑफ स्किन यू कैन सिलेक्ट अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स जो मेजर जिसका कंटेंट एक्वा या वाटर रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर स्किन क्वालिटी। सो या तो आप क्रीम सिलेक्ट करिए या लोशन विच इज़ अ मीडियम, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा लाइट वेट, या फिर जेल जो सबसे लाइट वेट और सबसे हल्का आपको फील होगा आपके स्किन पर, वो है जेल इन अ वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन। तो अगर आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे पहला नाम है एक्वा या वाटर तो ये एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र की कैटेगरी में आएगा। अगर फर्स्ट इंग्रेडिएंट में आपको दिख रहा है स्वीट आलमंड ऑयल, रोज़ हिप ऑयल या ऐसे कोई ऑयल, तो फिर ये ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र के कैटेगरी में आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स के बारे में। ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र की जो कैटेगरीज होते हैं उसमें आपको क्रीम्स मिल सकते हैं, ऑइंटमेंट्स मिल सकते हैं, फेस ऑयल्स मिल सकते हैं, बॉडी बटर्स मिल सकते हैं। सो इन सभी में बेसिकली जो बेस होता है वो थिकर होता है, ऑयलियर होता है और आपको ज़्यादा क्रीमी और ऑक्लूसिव इफ़ेक्ट देगा। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स उन लोगों को सूट होंगे जिनकी स्किन बहुत ऑयली है या कोमिडोजेनिक है, एक्ने प्रोन है, स्टिकी फील होती है, उन लोगों को वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र सिलेक्ट करने चाहिए। और जो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं वो उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं जिनकी स्किन काफ़ी ड्राई फील होती है, क्रैक्ड रहती है, या ओल्ड एज में जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो वहाँ पर भी आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स अगर सिलेक्ट करेंगे आपकी स्किन के लिए तो आपको बेनिफिशियल रहेगा।
आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि मॉइस्चराइज़र्स कितने टाइप्स के होते हैं और किन स्किन टाइप्स के लिए क्या मॉइस्चराइज़र सूटेबल होता है। इसके बाद और भी हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें आप जान सकते हैं कि मॉइस्चराइज़र्स को कैसे यूज़ किया जाए, उसमें से बेस्ट उसका बेनिफिट निकालने के लिए। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।